तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जब भी जानवरों पर दया की बात आती है तो हम सभी यही सोचते हैं कि जानवरों को खाने से बेटर तो प्लांट्स को खाना है। एटलीस्ट कम से कम इनको दर्द तो नहीं होता है। बट फ्रेंड्स, हम गलत हैं। जी हाँ, प्लांट्स को दर्द होता है एंड बहुत रिसर्चेस हो चुकी हैं। अब हमको पता चला है कि प्लांट्स को भी दर्द होता है। ये आया है माइकल पॉलन जो है एक अमेरिकन बेस्ट सेलिंग बुक के ऑथर। इन्होंने और बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा ये साबित किया है कि प्लांट्स को दर्द होता है। जी हाँ, इस बात को जानने के लिए कि प्लांट्स और क्या क्या कर सकते हैं आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। जो जानकारी पेड़ों के बारे में मैं आपको दूंगा उसे सुनकर आपको तो शौक लगेगा ही। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि जो लोग जानवर खाने को क्रूरता समझते हैं वो ये सब जानकारी जानने के बाद पत्थर खाते हैं या नहीं। छोड़िए दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्लांट्स तो पूरी तरह कॉन्शियस होते हैं। इनफैक्ट इनके पास कान नहीं होते हैं, प्लांट्स सुन सकते हैं। इनके पास आंखें नहीं होती हैं लेकिन ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टीफेनो मैनसूसो की बात सुनवाता हूं जो बता रहे हैं कि प्लांट्स इधर उधर नहीं जा सकते हैं लेकिन प्लांट्स बहुत हरकतें करते हैं। और प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन नहीं होता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास फंक्शंस भी नहीं होते हैं। प्लांट्स सब कुछ कर सकते हैं बिना किसी ऑर्गन के, बिना किसी अंग के। क्लिप सुनिए। Move. The plants cannot move from one place to the other, but they can move a lot. So this is why the plants have no organs. But having no organs doesn't mean that they have no function. In other words, plants are able to see without eyes. They are able to hear without hearing. They are able to taste and to smell. And to breathe without the organs, and they are also able to make calculation, memorize, learning without brain. अब फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई भी कुछ भी कह देगा तो थोड़ी ना मान लेंगे। चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स ही दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा में डॉक्टर जेम्स केहिल अपनी लैब में हाईटेक कैमरा से प्लांट्स की अंडरग्राउंड लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, टाइम लैब कैमरा की मदद से अब हम जान पा रहे हैं कि प्लांट्स की रूट जड़ जब खाना ढूंढती है तो बिल्कुल जानवरों की तरह रिएक्ट करती है और जब खाना मिल जाता है तो ये जड़ रुक जाती है। तो मतलब प्लांट्स में समझ होती है। चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट और दिखाता हूँ। अब जैसे कि फ्रेंड, इस एक्सपेरिमेंट्स को देखिए। प्लांट्स को पता चल गया है कि कहाँ पर उसे सपोर्ट मिलेगी। उसने इस हुक को देख लिया है। भले ही इनके पास आंखें नहीं होती हैं बट ये देख लेते हैं। तो कुछ दिन संघर्ष करने पर प्लांट अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं प्लांट्स के पास हमारे जैसा दिमाग नहीं होता है लेकिन दिमाग होता है। सिर्फ हमारे जैसा नहीं होता है लेकिन दिमाग होता है। जैसे कि इस डॉक्टर वाइन को देखिए। ये पिद्दी सा दिखने वाला कुस्कुटा प्लांट को 72 घंटे के अंदर एक होस्ट ढूंढना होता है क्योंकि ये अपने आप पर जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि इसके पास जड़ें नहीं होती हैं। तो इसको एक होस्ट ढूंढना होता है जिसके सारे ही अपनी जिंदगी बिताता है। और याद रखना, इसको टमाटो प्लांट बहुत पसंद होता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक तरफ गेहूं का पौधा लगाया और दूसरी तरफ टमाटो का। और फ्रेंड्स, इस डॉक्टर वाइन को बीच में ही रख दिया। और अब टाइम लैप्स कैमरा की मदद से हम देख सकते हैं कि इसको पता चल गया है कि बराबर में 2 पेड़ मौजूद हैं। अब इसको चूज करना है। और फ्रेंड्स, आप कितनी भी बार एक्सपेरिमेंट कर लो, ये कुस्कुटा प्लांट टमाटो प्लांट को ही चूज करता है। भले ही इसके पास सूंघने के लिए नाक नहीं है लेकिन इसने अपने बराबर वाले प्लांट को देखा या सूंघा है। अमेजिंग है ना। चलिए मैं आपको डॉक्टर कंसुएलो डी मोरियस की क्लिप सुनवाता हूँ जो कि डॉक्टर वाइन के बारे में बता रहे हैं कि भले ही दिमाग नहीं होता लेकिन कुछ तो होता है जिससे ये प्लांट्स अपने डिसीजन लेते हैं। क्लिप सुनिए। You really get the sense of a behavior response. So really, there is some fairly strong selection here for this plant to make the right decision. Otherwise, it will die. और फ्रेंड्स, ये सारे काम खाना पीना, देखना, सूंघना, फैसले लेना इस धरती पर मौजूद हर प्लांट कर सकता है। ये खाली डॉक्टर वाइन की बात नहीं है, हर प्लांट्स ही ऐसा होता है। चलिए मैं आपको डॉक्टर जेम्स केहिल की बात सुनवाता हूँ जो कि कहते हैं कि सभी प्लांट्स ऐसे ही होते हैं। सभी प्लांट्स फील करते हैं, सभी प्लांट्स जिंदा चीजों को खाते हैं, सभी प्लांट्स ये काम करते हैं, सभी प्लांट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्लिप सुनिए। What people don't know is that all plants are doing this. All plants are not necessarily eating living organisms, but they're having elaborate behaviors above ground and below ground, but they're slower
than the snapping of the fly trap, or they are happening in the soil so we can't see them. But all plants are complex. फ्रेंड्स, कितने अमेजिंग होते हैं प्लांट्स। और क्या आप जानते हैं, जब प्लांट को कोई कीड़ा काटता है तो ये रोते हैं, मतलब हेल्प के लिए पुकारते हैं। और इनफैक्ट इनको ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कीड़ा इनको खा रहा है, कौन सा कीड़ा इनको काट रहा है। और जब इनको पता चल जाता है तो ये प्लांट्स बड़ी ही चालाकी से उस कीड़े को खाने वाले इंसेक्ट को इनविटेशन देते हैं, एक खास तरीके का SOS सिग्नल देते हैं, एक खास तरीके का गैस रिलीज करते हैं। जी हाँ, कितने इंटेलिजेंट होते हैं प्लांट। अब फ्रेंड्स, मेरी बात मत सुनिए, खुद विशेषज्ञ से सुन लीजिए, क्लिप सुनिए। It has to have saliva in its mouth, and in that saliva there are these various compounds that provide information to the plant, and the plant uses those compounds to say, it is the hawk moth and not a negro bug that's feeding on me, and so it adjusts and tunes its responses to that particular herbivore. और फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो, हमारे पास तो 5 सेंसेस होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पास 6, 7 और 8वीं सेंस भी होती है। जी हाँ, इनकी हर सेंस को टेस्ट कर लिया गया है मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि इंसेक्ट की सिर्फ आवाज़ें प्ले करी गई और प्लांट्स ने सिर्फ आवाज़ सुन करके ही पहचान लिया कि कौन सा इंसेक्ट है और उसके हिसाब से गैस SOS सिग्नल रिलीज किया। अमेजिंग। एंड फ्रेंड्स, अब सबसे अनोखी जानकारी, क्या आप जानते हैं पूरा का पूरा जंगल आपस में कनेक्टेड रहता है? जी हाँ, कनेक्टेड। आपने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं प्लांट्स का अपना एक नेटवर्क होता है जिसे कहते हैं वुड वाइड वेब। What is the Wood Wide Web? Wood Wide Web is the combination of root and fungi network in the forest. एंड ये सारे प्लांट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को खाना देते हैं, और तो और प्लांट्स के दोस्त भी होते हैं। जी हाँ, प्लांट्स के दोस्त भी होते हैं। और फ्रेंड्स, एक मम्मी ट्री अपने बच्चों को पहचान सकती है। अब फ्रेंड्स, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी बातें रिसर्चेस कह रही हैं। चलिए मैं आपको पीटर वॉलेबिन की क्लिप सुनवाता हूँ, जिन्होंने एक बुक लिखी है द हिडन लाइफ ऑफ ट्रीज, जो कि लोगों ने बहुत पसंद करी है। इनकी क्लिप सुनिए। For example, a mother tree is able to detect its own childs, its own seedlings. Those root tips, they are able to see, that's my relative, a family member, that are my children, or that is a tree which may become a friend. That happens not very often, perhaps in 1 of 50 cases, across the tree. But sometimes it's matches, and then those trees combine their root system and work together as being a whole single tree. When you are walking. और फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी, प्लांट्स जो हैं वो फंगी को शुगर पे करते हैं ताकि फंगी उनका वुड वाइड वेब सही तरीके से चलाती रहे। पीटर की क्लिप सुनिए। And the fungi are connecting the trees and transporting, for example, news from one tree to another, and therefore they get sugar solution. They are getting paid for it. And they are very expensive. और फ्रेंड्स, पेड़ जो हैं वो चीखते भी हैं जब उन्हें प्यास लगती है। पीटर की क्लिप सुनिए। When they are thirsty, then they let's say scream, in a ultrasonic mode. तो आज आपने पेड़ों के बारे में बहुत कुछ जाना। अब फ्रेंड्स, जो भी लोग वेजिटेरियन होते हैं वो लोग कहते हैं प्लांट्स के पास ना ब्रेन होता है और ना कोई नर्वस सिस्टम होता है, तो उनको दर्द भी नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, प्लांट्स को दर्द होता है। जी हाँ, प्लांट्स को दर्द होता है। ये बात बहुत रिसर्चेस में सामने आई है और माइकल पॉलन ने भी इसी बात को कहा है, और पीटर वॉलेबन की स्टडी भी कहती है कि पेड़ों को दर्द होता है। क्लिप सुनिए। For example, when a tree is stitched by an insect, it feels pain. You can measure electrical signals going through the tissue. In fact, अगर कोई जानवर प्लांट को खाता है तो भी उसको दर्द होता है। क्लिप सुनिए पीटर की। When a giraffe eats on leaves on a acacia tree, then this acacia tree feels pain, it hurts. Tree feels pain, it hurts. अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ना तो इनके पास ब्रेन होता है और ना ही नर्वस सिस्टम होता है, तो ये दर्द महसूस कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, इनके पास दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम जानते हैं। जी हाँ, हम एक डिफरेंट बीइंग हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम चीज़ें मौजूद होती हैं। तो फ्रेंड्स, इन प्लांट्स के पास सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ऐसी नहीं जैसे हमारे पास होती हैं। चलिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट्स ही दिखा देता हूँ।
इस मिमोसा प्लांट को हम सभी जानते हैं, जिसे हम छुई मुई भी कहते हैं। इसको साइंटिस्ट ने ईथर का डोज दिया। ईथर हमारे नर्वस सिस्टम को रोक देता है, हमको अनकॉन्शियस बना देता है, और प्लांट्स पर भी ईथर काम किया। ईथर ने इस प्लांट को अनकॉन्शियस बना दिया। अब इसकी पत्तियां फोल्ड नहीं हो रही हैं, और कई पौधों को अल्कोहल भी दे करके देखा गया, रिजल्ट सेम ही आया। प्लांट जो है शराब से या ईथर से प्लांट्स अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम होता तो है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे हम जानते हैं। उसे नर्वस सिस्टम कहा जाए, इस पे अभी डिबेट है साइंटिस्ट के बीच में। फ्रेंड्स, इनके पास ब्रेन भी होता है, लेकिन हमारे जैसा नहीं। जैसे कि हमने देखा, प्लांट्स को पता चल जाता है कि कहाँ पर हुक है, प्लांट्स उसी जगह जाता है, प्लांट्स अपने डिसीजन लेता है। सभी साइंटिस्ट मानते हैं प्लांट्स के पास इंटेलिजेंट होती है, प्लांट्स इंटेलिजेंट होते हैं। पीटर की क्लिप सुनिए। In the root tips, there are brain-like structures. The University of Bonn is doing research on this. That sounds esoteric, like Lord of the Rings, like the Ents or so, but that's reality. That's a fact. They have brain-like structures and there are brain-like processes going on. And with those root tips, they are able to see, that's my relative, a family member. अब फ्रेंड्स, एक ऐसी स्टडी जो कि ये साबित कर देगी कि यस, वाकई प्लांट्स को दर्द महसूस होता है। यस, प्लांट्स को दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इलेक्ट्रोड्स को प्लांट से कनेक्ट कर दिया एक कंप्यूटर के थ्रू, और अब प्लांट्स के एक पत्ते को जलाते हैं, और अगर प्लांट को दर्द महसूस होगा तो कंप्यूटर में सिग्नल आएंगे। और फ्रेंड्स, वल्लाह प्लांट को दर्द हो रहा है। अमेजिंग, आप कंप्यूटर पे सिग्नल्स महसूस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा एक प्लांट में नहीं, हर एक्सपेरिमेंट में यही पाया गया है कि प्लांट्स जो हैं वो दर्द महसूस कर सकते हैं, और हर रिसर्च में यही पाया गया है। और प्रोफेसर वाल्टर वैन की क्लिप सुनवाता हूँ, जो कि बता रहे हैं कि प्लांट्स खुद को खाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो जानवर ही होते हैं। क्लिप सुनिए। 4 times higher on the ranches where there was a lot of browse, a lot of eating of the cages. So that means the tree responds to overutilization because the trees protect themselves. That's chemical defense. They don't want to be eaten all the leaves because then they're going to die. Sodass wir sagen können, der Unterschied. So we can say that the difference between plants and animals, or at least between plants and inferior animals, is not that big when you really look at the cellular and molecular levels. फ्रेंड्स, प्लांट्स जानवरों से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे जानवर के पास तो सिर्फ 5 सेंसेस होती हैं, लेकिन प्लांट्स के पास हमसे ज़्यादा सेंसेस होते हैं। प्लांट्स जानवरों से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। एक प्लांट 20 केमिकल डिटेक्ट करता है हर वक्त। स्टेफेनो मैंसुसो की क्लिप सुनिए। Plants are unbelievably more sensitive than animals. A single plant is able to detect at least 20 different chemical and physical parameters all the times. तो फ्रेंड्स, एक जानवर को मारना कम गुनाह है, लेकिन अगर एक पौधे को मारेंगे तो ये एक ज्यादा बड़ा गुनाह है। अच्छा फ्रेंड्स, एक सवाल ये भी किया जाता है कि पेड़ जो है फल के पक जाने पर अपने फल को छोड़ देते हैं, तो इसका ये मतलब है कि पेड़ों को खाया जा सकता है। तो इसका जवाब मैंने कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्य समाजी इसकी कथाकथित आस्था को चोट पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बनाया हूँ। आर्य समाजी हमारे भटके हुए भाई हैं, उनको बताना है कि आप लोग असत्य को फॉलो कर रहे हैं, उसे छोड़िए और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानिए। तो पेन की डेफिनेशन होती है ये, और इस पेन की डेफिनेशन में प्लांट्स पूरी तरह फिट होते हैं। अच्छा, अब कोई कह सकता है कि प्लांट्स के पास हमारे जैसा दिमाग नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि प्लांट्स के पास दिमाग ही नहीं होता और उसको दर्द भी नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बकवास सवाल है, क्योंकि प्लांट्स के पास हमारे जैसा दिमाग क्यों होगा? प्लांट्स के पास हमारे जैसा दिमाग क्यों होगा? प्लांट्स एक अलग बीइंग है, प्लांट्स एक डिफरेंट क्रीचर्स हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि एंट्स, चींटियां एक दूसरे के मुंह पर थूक करके बात करती हैं। जी हाँ, एक दूसरे के मुंह पर थूक करके चींटियां कम्युनिकेट करती हैं। अब अगर कोई ये सवाल करेगा कि चींटियां हमारी तरह बात नहीं कर सकती, इस वजह से चींटियां बात ही नहीं कर सकती, तो ये सवाल बेवकूफ़ाना है। प्लांट्स के पास दिमाग होता है, लेकिन हमारे जैसा नहीं, क्योंकि प्लांट्स एक डिफरेंट बीइंग है। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम भी होता है, लेकिन हमारे जैसा नहीं। अगर नर्व सिस्टम ना होता तो शराब देने पर प्लांट्स मदहोश ना होते। और पेड़ पौधे आपस में बात करते हैं, लेकिन हमारी तरह नहीं, अपने तरीके से बात करते हैं। पीटर वॉलिबन की क्लिप सुनिए। Peter, trees can talk. Yeah, really. Not like we do talk, but they can talk by scent, for example. And they... उसी तरह इनको दर्द भी होता है
और आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी देखे कंप्यूटर में। अब कोई सवाल ही नहीं बचता है कि प्लांट्स पेन महसूस कर सकते हैं। प्लांट्स पेन महसूस करते हैं, जी हाँ। बट फ्रेंड्स एक बात और, इस्लामिक तरीका किसी भी जानवर को काटने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है। वो इस वजह से सिर्फ 3 सेकंड के अंदर जानवर अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है। जानवर को सिर्फ 3 सेकंड दर्द होता है। जानवर दर्द से नहीं तड़पता है, जानवर तो अनकॉन्शियस हो चुका है। जानवर के मांस टिश्यू खून के लिए खुलते और बंद होते हैं, तो जानवर दर्द से नहीं तड़प रहा होता है जब उसे काट दिया जाता है। बस ऐसा लगता है कि उसे दर्द हो रहा होगा, बट उसे दर्द नहीं होता है। अब मुझे उम्मीद है आर्य समाजीज कभी भी हमारे से मांसाहार पर कोई भी सवाल करने से पहले 10 बार सोचेंगे।